28 जून 2026 रविवार की रात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और ज्येष्ठा नक्षत्र का महासंयोग है। वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा के अनुसार शुक्ल पक्ष की यह रात मानसिक शांति, धन वृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता का संचार करने के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस विशेष रात को किए जाने वाले कार्यों, उनके लाभों और वास्तु नियमों को विस्तार से नीचे समझाया गया है। एक रात्रि में दीप दान और प्रकाश व्यवस्था। वास्तु शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात चंद्रमा अपनी पूर्णता के बेहद करीब होता है। इस रात घर के विशिष्ट कोनों में दीप जलाने से अद्भुत लाभ मिलते हैं। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, घर के उत्तर पूर्व कोने में घी का दीपक जलाने से वास्तु पुरुष प्रसन्न होते हैं। इससे घर में रहने वाले सदस्यों की बुद्धि सात्विक बनती है और करियर में नए अवसर मिलते हैं। मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस, रात के समय मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं। यह नकारात्मक शक्तियों को घर के भीतर प्रवेश करने से रोकता है और देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। दक्षिण दिशा साउथ, इस रात दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। 2 चंद्रमा की रोशनी का उपयोग और वास्तु शुद्धि। 28 जून 2026 की रात को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी होने के कारण चंद्रमा की किरणें अत्यंत ऊर्जावान होंगी। चंद्र देव को अर्घ्य। रात के समय तांबे या चांदी के पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा दूध, चावल और सफेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। वास्तु के अनुसार इससे घर का चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। सफेद वस्तुओं का दान। इस रात किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या सफेद वस्त्र दान करने से कुंडली और घर का वास्तु दोनों संतुलित होते हैं। भोजन में चांदी का प्रयोग। यदि संभव हो तो इस रात चांदी के बर्तन में रखा पानी पिएं या उसमें भोजन करें। यह शरीर में जल तत्व को संतुलित करता है, जो वास्तु के अनुसार सुख समृद्धि का कारक है। 3 सेंधा नमक और कपूर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन। वास्तु शास्त्र में कपूर और सेंधा नमक को ऊर्जा शुद्धिकरण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। कपूर का धुआं। रविवार की रात को पूरे घर में, विशेषकर कोनों और सीढ़ियों के नीचे, पीतल के पात्र में भीमसेनी कपूर और लौंग जलाकर घुमाएं। इससे घर की हवा शुद्ध होती है और छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नमक के पानी का पोंछा या कटोरा। इस रात सोने से पहले घर के टॉयलेट और बाथरूम के कोने में एक कांच की कटोरी में खड़ा समुद्री नमक, सेंधा नमक भरकर रख दें। यह राहु और केतु के नकारात्मक वास्तु प्रभावों को सोख लेता है। 4 ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना। चतुर्दशी की रात आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। रात के समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर शिव मंत्रों का जाप करने से घर का वातावरण शांत और पवित्र बनता है। महालक्ष्मी साधना। शुक्ल पक्ष की इस रात को कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और व्यापार में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। 5 तिजोरी और धन स्थान के वास्तु उपाय। रविवार और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के मेल पर धन स्थान को सक्रिय करना बेहद लाभकारी होता है। कुबेर यंत्र की स्थापना। घर की उत्तर दिशा, जो कुबेर की दिशा मानी जाती है, में एक लाल कपड़े पर कुबेर यंत्र या मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह स्थापित करें। गोमती चक्र और कौड़ियां। अपनी तिजोरी में इस रात 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ियां रखें। इससे धन का अनावश्यक खर्च रुकता है और आर्थिक स्थिरता आती है। वास्तु अनुसार इस रात क्या न करें। अंधेरा न रखें। घर के किसी भी कोने में, विशेषकर ईशान कोण और ब्रह्मस्थान, घर का केंद्र में पूरी तरह अंधेरा न रहने दें। क्रोध और कलह से बचें। इस रात घर में शांति का माहौल रखें। रविवार की रात को किया गया झगड़ा घर में लंबे समय तक वास्तु दोष और मानसिक अशांति पैदा कर सकता है। तामसिक भोजन का त्याग। इस रात पूरी तरह सात्विक रहें।
मांस, मदिरा या भारी भोजन का सेवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है।